एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों को तृतीय स्कंध का 8वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति और ब्रह्मा जी के समाधि अस्त होने पर ईश्वर दर्शन तथा इस निरूपण है। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, आपके पूर्वजों में महाराज गुरु बड़े धर्मात्मा राजा थे। यह उन्हीं का पुण्य है कि आज तुम्हारे और धर्मराज जैसे धर्मशील पुरुष संसार की शोभा बढ़ा रहे हैं। हे साधु, तुम श्री कृष्ण जी के परम भक्त और उनकी कृति एवं उनके द्वारा निर्दिष्ट धर्म को बढ़ाने वाले परम ज्ञानी हो। फिर भी जो तुम मुझसे पूछ रहे हो उसके अनुसार लोक कल्याण की दृष्टि से मुझे उपदेश करना ही चाहिए। इसके कारण मैं तुम्हें वह महाभागवत नामक पुराण सुनाता हूँ कि जिसे साक्षात शेष भगवान ने सनकादिक ऋषियों से कहा है। इसके सुनने से सांसारिक मनुष्यों का दुख दूर हो जाएगा। भगवान शेष जी का प्रताप तो क्या कहा जाए। उनके हजारों किरीटों में जड़े हुए उत्तम रत्नों से हजारों फन चमका करते हैं। सनकादिक मुनि गंगा जल से भींगी हुई अपनी जटा उनके चरणों पर हर समय रखे रहते हैं और शेष नाग भगवान के चरण कमल को स्पर्श करते रहते हैं। हजारों नाग कन्याएं उन्हें हर समय घेरे रहती हैं। वे सभी पति की इच्छा वाली कन्याएं प्रेम सहित उन्हें अनेक प्रकार के उपहारों से हर समय पूजती रहती हैं। तब एक समय उन सनकादिक मुनियों में श्रेष्ठ निर्वती धर्म परायण सनत कुमार जी ने शेष जी से ऐसे ही अनेक प्रश्न किए जैसा तुम पूछते हो। तब शेष जी ने यही महाभागवत पुराण उन्हें सुनाया। फिर सनत कुमार ने सांख्यान से कहा। सांख्यायन ने हमारे गुरु पराशर जी तथा बृहस्पति जी से कहा। तब पराशर जी ने मुझसे कहा, और अब मैं तुम्हारे जैसे अनुगामी तथा श्रद्धालु भक्त को पाकर उसी पुराण को तुमसे कहता हूँ। जब यह संसार एका वर्ण में मग्न हो गया, तब चैतन्य शक्तिमान श्री नारायण की नेत्रों की मूंद लिया और स्वप्न के आनंद में निमग्न हो शेष सैया पर सो गए। तब समस्त महाभूत उनके एक ही शरीर में उसी प्रकार स्थित थे जैसे काष्ठ में अग्नि छिपी रहती है। वे भगवान हजार चतुर्युगों तक जल में सोते रहे। जब कितने ही दिन पश्चात उन्होंने आँख खोलकर देखा तो काल शक्ति की प्रेरणावश उन्हें एक अपने ही समस्त लोकांतर अस्थिरता से दिखाई पड़े। सारा समुदाय उनकी आराधना में लगा हुआ था। लोक रचना के लिए सब आकुल हो रहे थे। तब काल की प्रेरणा से भगवान ने सूक्ष्म से सूक्ष्म सब भूतों को बाहर निकालने की आज्ञा दी। तब रजोगुण से विद्ध भूत भगवान की नाभि से बाहर हुए। सबको काल ने कर्म का बोध दिया। फिर तो एक बड़े प्रकाश के साथ भगवान की नाभि से एक कमल निकला। सूर्य का सा प्रकाश होने लगा। विष्णु जी भी उसी कमल में प्रवेश कर गए। फिर कालवश वहीं वेदमय ब्रह्मा हुए। उन्हीं को स्वयंभू कहा जाता है। तब कमल की उन्हीं पंखुड़ियों पर बैठे हुए ब्रह्मा ने जो अपनी ग्रीवा को घुमाया तो वे उनसे 4 मुख वाले हो गए। वहीं 4 दिशाएं हुई, परंतु उस समय तक ब्रह्मा में कोई अहम भाव न आया था, जिसके कारण वे अपने तथा लोक तत्व से भी अनभिज्ञ रहकर यूं ही पड़े रहे। कुछ दिन पश्चात जब काल शक्ति ने विवश किया, तब वे कुछ विचारशील होकर फिर उसी कमल नाभि में होकर जल में उतर गए।
जल में जाकर उन्होंने कमल के मूल को ढूंढा, पर बहुत खोजने पर भी वे न पा सके। परंतु उन्होंने खोजना बंद न किया, खोजते ही रह गए। खोजते खोजते जब ब्रह्मा का बहुत समय व्यतीत हो गया और उस कमल मूल का उन्हें कुछ पता न लगा, तब वे निराश होकर फिर अपने स्थान में आ बैठे। श्वास पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली और समाधिस्थ हो गए। 100 साल तक वे योगाभ्यास में लीन रहे। 100 वर्ष के पश्चात उनके हृदय में प्रकाश हुआ। उन्होंने परमात्मा के उस रूप का दर्शन किया जो पहले कभी नहीं देखा था। तब उन्हें दिखलाई पड़ा कि शेष रूपी सैया पर एक कोई दिव्य पुरुष सोया हुआ है और उसके सिर के नीचे शेष जी के सहस्रों फन छत्र के रूप में लटके हुए हैं। वहाँ एक ऐसा दिव्य प्रकाश हो रहा है कि जिससे अंधकार का नाम तक नहीं है। सैया पर पड़ा हुआ पुरुष अद्भुत स्वरूपवान है। उसके गले में रत्नों की माला पड़ी हुई है, अद्भुत चमक रही है। पुष्पों की माला की भी शोभायमान थी, परंतु यह सभी शोभाएं उस पुरुष की शोभा के आगे छिन्न थी कि जो सैया पर पड़ा हुआ था। इसकी शोभा के आगे मर्तक मणि पर्वत की शोभा छिन्न हो रही थी। ब्रह्मा जी ने देखा कि बासों लंबी उसकी भुजाएं और वृक्ष के जैसे पैर थे, उसी प्रकार इसका शरीर भी बहुत लंबा था। वह अपने समस्त शरीर में यथोचित स्थानों पर विचित्र दिव्य आभूषण और वस्त्र धारण किए थे। यदि कोई ऐसे पुरुष का शुद्ध वेदोक्त मंत्रों द्वारा पूजन करे तो अवश्य ही उसके मनोरथ पूर्ण हो जावे। भगवान का यह स्वरूप बड़ा ही दयालु और कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो भगवान के इन शोभा संपन्न चरणों की उपासना करता है उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि वह पुरुष अनुपम दर्शनीय और सर्वशक्ति संपन्न है। उसकी उंगलियों के नख में चंद्रमा का सा प्रकाश है और उसके मुख की मुस्कान मात्र से लोगों का दुख दूर हो जाता है। चमकती हुई सुंदर नासिका और भौएं की शोभा तथा होठों की लालिमा तो कहते ही नहीं बनती है। जो जन भगवान के इस दीप्तिमान मुख और रूप की पूजा करते हैं, भगवान उनके सभी मनोरथ को पूर्ण करते हैं। हे विदुर जी, वे भगवान कदम्ब केसर के समान पित्त वस्त्र धारण किए हुए कटी में क्षुद्र घंटिकाओं से शोभित हो रहे थे। उसके वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह और दामी हार शोभायमान हो रहा था। उनके भुज दंडों में बहुमूल्य जड़ाओं बाजूबंद पड़ा हुआ था। उनकी ये भुजाएं ही हजारों शाखाओं के समान हैं तथा उसके कटी प्रदेश में ही चराचर जगत का निवास है। शेष के हजारों किरीट ही उस पर्वत के सुवर्ण शिखर हैं। कौस्तुभमणि उस पर्वत के भीतर का रत्न है। तब हे बुद्र जी, उसी समय संसार के रचने वाले ब्रह्मा जी ने उस नाभि रूपी तड़ाग को देखा कि जिससे कमल उत्पन्न हुआ था, जिस कमल से वे स्वयं उत्पन्न हुए थे। ऐसा देखते ही एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा जल, पवन तथा आकाश आदि सब तत्व दिखाई पड़ने लगे। तब सृष्टि रचना करने के विचार से ब्रह्मा जी उस ईश्वर की स्तुति करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और इसका 9वां अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।